बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 6th चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं और सारी वर्ड्स मीनिंग जो है आपकी हिंदी में है। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। दिस इज जॉडीज फोन। फोन मतलब क्या होता है? हिरनी का बच्चा। ये मतलब जॉडी का हिरनी का बच्चा है। ये स्टोरी जो है एक जॉडी नाम का बच्चा है उसके बारे में है। तो आगे पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। ओफन, प्रायः या अक्सर। इंस्टेड ऑफ रसिंग, मतलब भागने के बजाय। टू द डॉक्टर, किसके पास? डॉक्टर के पास। टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, क्या? इलाज के लिए। किस चीज़ का इलाज? अ स्मॉल कट, एक छोटा कट या बर्न या हम जल जाएं। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, क्या करते हैं हम जो है जल्दी से ढूंढते हैं। क्विक मतलब जल्दी से, एंड इफेक्टिव मतलब असरदार, क्योर्स मतलब इलाज। यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, क्या? उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो घर पे अवेलेबल होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या तुम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जो घरेलू दवाई हो। फॉर, किसके लिए? कट ऑन योर नी, अगर तुम्हारे घुटने पे जो है एक कट आ जाए। आ बर्न ऑन योर आर्म, तुम्हारी बाह में एक जो है कुछ तुम थोड़ा सा जल जाओ। आ बी स्टिंग, स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक मारना, यदि आपको एक जो है मधुमक्खी डंक मार दे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जॉडीज फादर हैज़ बीन बाइटन बाई आ रेटल स्नैक, इस कहानी में जो है जॉडी के पिता को एक सांप ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स अ डो, डो मतलब क्या होता है? एक जो है मादा हिरन। डो का मतलब क्या होता है? मादा हिरन। तो ही क्विकली किल्स ए जो है आडो, मतलब वो जो है बहुत जल्दी से एक जो है मादा हिरन को मारते हैं। एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर, और जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या? दिल और लीवर। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, क्या? जहर को बाहर निकालेंगे। ड्रॉ मतलब क्या होता है? निकालना, यानी कि जहर को निकालने के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं? जो मादा हिरन होती है उसका दिल और लीवर। पॉइजन मतलब जहर। जॉडीज वंडर्स what will happen to the little fawn without a mother, जॉडी क्या सोचता है? वंडर्स मतलब क्या होता है? सोचना। what will happen, क्या होगा? टू द लिटिल फोन, उस छोटे हिरन के बच्चे का। लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो एक बिना माँ का रह गया है। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, मतलब जो है जॉडी जो था वो बार बार जो है कहाँ क्या सोचने लगता है? उस छोटे बच्चे के बारे में। ड्रिफ्ट मतलब जो है बार बार चले जाना, तो कहाँ पे? अपने विचारों से वह बार बार उसके बारे में सोचने लगता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह जो है इसको दिमाग से बाहर निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, वह सपने में भी देख रहा था। इन हिज आर्म्स, और जो है उसके बाह में भी जो है वो बंधा ही था, मतलब टोटल मिला के वो इससे निकल नहीं पा रहा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, ही स्लिप्ड मतलब खिसक गया, यानी कि धीरे से निकल गया। फ्रॉम द टेबल, कहाँ से? टेबल से। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और जो है अपने पापा के बेड के पास, अपने पिताजी के बेड के पास पहुंच गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी कौन है? उसके पिताजी का नाम है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जो है लेटे हुए थे। हिज आईज वर ओपन, उनकी जो है आंखें खुली हुई थी। एंड क्लियर, और साफ थी। बट द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स यहाँ पे क्या है? पुतली, जो आंख में पुतली होती है, वर स्टिल डार्क, अभी तक जो है कैसी थी? काली थी। एंड डायलेटेड, और फैली हुई थी। डायलेटेड मतलब फैली हुई थी। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, अब आपको कैसा लग रहा है? पिताजी, जस्ट फाइन, बढ़िया हूँ। सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, मतलब मौत जो है अब कहीं और चली गई, मौत अब कहीं और चली गई, ये एक तरह की कहावत है। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, मौत अब जो है कहीं और चली गई। बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव, क्या यह बिल्कुल बाल बाल बचना नहीं था? आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पर गर्व है बच्चा। दी वे यू केप्ट योर हेड,
दी वे मतलब जिस तरीके से यू केप्ट योर हेड, अपना जो है केप्ट योर हेड मतलब जो है जिस तरीके से तुमने जो है शांति रखी, एंड इट डिड व्हाट वाज नीडेड, और तुमने वो किया जिसकी ज़रूरत थी, यानी कि ऐसे टाइम में भी, ऐसे समय में भी तुम शांत रहे और तुमने वो किया जिसकी ज़रूरत थी। पा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या तुम्हें जो है वो डो मतलब जो है मादा हिरन याद है? रिकलेक्ट मतलब होता है याद करना, रिमेंबर, एंड द फोन और वो जो है हिरनी का बच्चा। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। दी पुअर डो सेव्ड मी, बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन, जो कि निश्चित है, जो कि बिल्कुल सच है। पा, पिताजी, दी फोन में बी आउट देयर येट, फोन अभी तक, फोन वो जो है अभी भी वहीं पे होगा बाहर ही। इट माइट बी हंग्री, वह भूखा भी हो सकता, एंड वेरी स्केर्ड, और डरा हुआ भी हो सकता। आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है। पा, आई एम ए बिग बॉय, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। नाउ एंड डोंट नीड, मैं अब जो है बड़ा हो गया हूँ। आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे जो है दूध की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों ना मैं जाऊं, एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, और देखूं अगर मैं जो है उस हिरनी के बच्चे को पा सकूं या ढूंढ सकूं, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ ले आऊं, एंड रेज इट मतलब क्या होता है? उसे पालना पोषना, और जो है उसका पालन पोषण करना। क्यों ना मैं उसे यहाँ ले आऊँ और उसको पालूँ और बड़ा करूँ। पैनी ले क्वाइट, पैनी चुप रहे, ले मतलब लेटे रहे, क्वाइट मतलब चुप शांत। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग जो छत को घूरते हुए, छत की तरफ, स्टेयरिंग मतलब देखते हुए। बॉय, बच्चे, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, हेम्ड इन मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देना जहां कोई जो है ना कह पाए। क्या बोला? यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, मतलब तुमने मुझे ऐसी बात बोल दिया कि मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, मतलब उसको बड़ा करने में, रेज मतलब वो बच्चा कह रहा है उस हिरन के बच्चे के बारे में कि उसे बड़ा करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकाउंट्स, लीव्स मतलब जल्द ही वह क्या खाने लगेगा? पत्तियाँ, अकाउंट्स मतलब और नट्स जो होंगे वो खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम जो है बहुत स्मार्ट हो, समझदार हो, जो तुम्हारी एज के और लड़के हैं उनसे तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर, टुक मतलब क्या होगा यहाँ पे? लेना से मतलब नहीं निकलेगा बल्कि मारना से निकलेगा। हमने उसकी माँ को मार दिया है। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, श्योरली निश्चित ही रूप से, इट सीम्स यह समझ में आता, अनग्रेटफुल है मतलब एहसान फरामोशी, टू लीव उसे छोड़ देना, टू स्टार मतलब उसे भूखा रहने के लिए छोड़ देना, ये बहुत ही एहसान फरामोशी समझ में आती है। सन, बेटा, आई कांट से नो टू यू, मैं तुमसे ना नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट, मैं कभी नहीं सोच सकता था। आई वुड अलाइव टू सी अनदर डे, कि मैं दूसरा दिन देख पाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं कि जब वो बीमार हुए एकदम से तब उन्हें लगा कि मैं अब दूसरा दिन नहीं देख पाऊंगा, तो जो है हिरनी ने उन्हें बचाया, इस बात के लिए वो बोल रहे हैं कि हम उसी की वजह से बचे हैं। कैन आई राइड बैक विद मिलव्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं जो है किसके साथ? मिलव्हील के साथ जो है जा सकता हूँ, और क्या मैं देख के आऊँ कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। टेल योर माँ, अपनी माँ को बता दो। आई सेड यू कैन गो, कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, वह वापस जो है चुपचाप से टेबल के पास आके बैठ गया, मतलब एंड सेट डाउन मतलब बैठ गया, चुपचाप से टेबल के पास आया और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सभी के लिए जो है कॉफ़ी पोरिंग मतलब क्या है? डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा माँ। पा सेज, मम्मी माताजी पिताजी ने कहा है, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, मैं जो है उस फ़ोन यानी हिरनी के बच्चे को लेने जा सकता हूँ। सी हैड द कॉफ़ी पॉट
इन मिड एयर, मतलब जो है उसकी माँ ने क्या किया, जो कॉफ़ी पॉट था उसको हवा में ही जो है रोक दिया। व्हाट फोन, कौन सा हिरनी का बच्चा? दी फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, उसका वो फ़ोन मतलब वो हिरन का बच्चा जिस हिरन को जो है हमने मार दिया था। वी यूज द डोज लीवर, हमने जो है उस हिरन का जो लीवर है, मादा हिरन का लीवर है, उसको इस्तेमाल कर लिया था टू ड्रॉ, खींचने के लिए, आउट बाहर, दी पॉइजन मतलब जो है जिसको जिस हिरन का लीवर जो है हमने जो है पॉइजन खींचने के लिए यूज़ कर लिया था, एंड सेव, और पिताजी को बचाया था। सी गैस्प्ड, जो है गैस्प्ड मतलब क्या होता है, उन्होंने जो है एक गुस्से भरी सांस ली। वेल, अच्छा, फॉर पिटी सेक, मतलब वेल मतलब क्या है यहाँ पे, रहने दो, फॉर पिटी सेक मतलब भगवान के लिए रहने दो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पा कहते हैं कि ये जो है अनग्रेटफुल मतलब क्या होगा कि एहसान फरामोशी होगी, टू लीव छोड़ देना, इट टू स्टार उसे भूखा रहने के लिए छोड़ देना, ये जो है एहसान फरामोशी होगी। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, ये सही है मैम, मैडम, नथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी, कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिलता है। दी बॉयज राइट, बच्चा सही बोल रहा है, एंड हिज डैडी इज राइट, और उसके पिताजी भी सही बोल रहे हैं। मिलव्हील सेड, मिलव्हील ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, वह मेरे साथ पीछे चल सकता है। I'll help him find it, मैं उसे ढूंढने में इसकी मदद करूँगा। She set down the pot helplessly, उन्होंने क्या किया, जो बर्तन था चाय का, जो उन्होंने जो कॉफ़ी का वो ले रखा था केटल, उसे नीचे रखते हुए, हेल्पलेसली मतलब क्या है, निराशा के साथ में। वेल, अच्छा, इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क, मतलब कि यदि तुम उसको अपना दूध दोगे तो ही। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, उसे खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मिलव्हील सेड, मिलव्हील ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ बच्चा, वी हैव गॉट टू राइडिंग, हमें जो है सवारी करनी है। माँ बक्स्टर सेड, माँ बक्स्टर आस्क्ड, पूछा, एंक्ससली मतलब जो है गुस्से में कहा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम जो है ज़्यादा दूर तक मत जाना, या बिल्कुल भी जाओगे नहीं। जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, आई बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मतलब निश्चित ही रूप से जो है मैं डिनर से पहले आ जाऊंगा। मिलव्हील माउंटेड, मिलव्हील क्या है, माउंटेन मतलब चढ़ गए, हिज हॉर्स मतलब अपने घोड़े पे, एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे किसको, जॉडी को भी खींच लिया। ही सेड, उसने कहा, टू व्हील मतलब मिलव्हील, उसने जो है किसने, जॉडी ने मिलव्हील से कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दी फोन स्टिल देयर, कि जो है वो हिरनी का बच्चा अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी उसको ढूंढने में मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे जो है खोज लेंगे अगर वह जो है जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, कैसे तुम जो है ये सोच सकते हो कि वह एक ही है। दी स्पॉट्स वर इन ए लाइन, जो निशान थे वो लाइन में थे। ऑन ए डो फोन, मतलब एक जो है मादा जो बच्चा होता है, पासेज पिताजी बताते हैं, दी स्पॉट्स आर एवरी विच वे, एवरी विच वे का मतलब होता है कि वो जो है इधर उधर हो, ना कि डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ना कि एक जैसे। तो जो मादा फोन होती है उसमें जो है मादा है, जो हिरन का बच्चा होगा उसमें वो लाइनें जो है इधर उधर हर डायरेक्शन में होंगी, लेकिन जो है जो मेल वो होता है उसमें जो है एक लाइन में होती है, यानी कि वो ही है। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, मतलब जो है अब जॉडी ने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। दी पास्ट दी एबंडेंट क्लियरिंग, मतलब उन्होंने जो है साफ़ सुथरी जगह को, एबंडेंट मतलब जो है जो कि कोई इस्तेमाल नहीं करता था, तो उन्होंने साफ़ सुथरी जगह को जो है अब पास कर लिया था। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ो, कट मतलब जो है मुड़ो, नॉर्थ की तरफ मुड़ो। मिलव्हील, मिलव्हील नॉर्थ की तरफ मुड़ो। इट वॉज अप हियर, यही वह जगह है, दैट पा गॉट बाइटन, जहाँ जो है पिताजी को काट लिया था, बाय द स्नैक, ए सांप ने, एंड किल्ड द डो, और जो है हमने हिरन मारी थी, एंड आई सॉ द फोन, और मैंने जो है हिरनी का बच्चा देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम, अचानक से जॉडी जो था अनविलिंग मतलब अनिच्छुक हो गया, टू हैव मिलव्हील विद हिम मतलब जो है मिलव्हील को अपने साथ रखने के लिए, वो जो है अब नहीं चाहता था कि मिलव्हील जो है
उसके साथ में रहे। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर जो है जो फ़ोन मतलब हिरन का बच्चा अगर मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और नहीं ढूंढ सका ये, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, मतलब वह ये नहीं चाह रहा था कि उसकी कोई निराशा कोई भी देखे। डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो है निराशा कोई भी देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर जो है फ़ोन वहीं हुआ, दी मीटिंग वुड बी सो लवली, जो है मुलाकात इतनी प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट, इतनी गुप्त होगी, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, क्या वह जो है एंड्योर मतलब होता है चाहता था, कि वह चाहता था कि उसे वो किसी और दूसरे के साथ में इसे शेयर या बांटना नहीं चाहता था। किस चीज़ को? कि जो मुलाकात होगी वो इतनी प्यारी और इतनी सीक्रेट रूप से होगी कि वह इसको जो है किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। एंड्योर मतलब चाहना होता है। ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर द हॉर्स, घोड़े के लिए स्क्रब मतलब झाड़ियाँ, थिक मतलब बहुत घनी है, घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी हैं। आई कैन मेक इट ऑन फूट, मतलब मैं जो है पैदल ही जो है अब चला जाऊंगा। मेक ऑन फूट का मतलब जो है मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन बच्चा मैं तुम्हें छोड़ने से डर रहा हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट, कि तुम मानो अगर तुम खो गए, और गॉट बाइटन बाय द स्नैक टू, और तुम्हें भी अगर सांप ने काट लिया तो, आई टेक केयर, मैं ख्याल रखूंगा। इट माइट टेक मी अलोंग टू फाइंड द फोन, मतलब कि मैं ख्याल रख लूँगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा, और जो है इसको ढूंढने में, फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी समय लग सकता है। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, हो सकता है वह इधर उधर गुम हो गया हो। लीव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब तुम ज़्यादा परेशान मत होना। यू नो नॉर्थ हियर, तुम जानते हो, एंड ईस्ट, तुम जानते हो जो है नॉर्थ उत्तर इधर है, और उधर जो है पूर्व है, पूरब है। देयर एंड देयर, मतलब इधर उधर उन्होंने इशारा करके बताया, किसने? मिलविल ने। दैट टॉल, ये जो बड़ा पाइन मेक है, मतलब जो पाइन ट्री है, मेक्स आ बियरिंग, यह तुम्हारे लिए एक निशानी का काम करेगा। बियरिंग का मतलब क्या है? एक निशानी का काम करेगा। सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। सो लॉन्ग मतलब अलविदा, अलविदा मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, मतलब जो है उसने जो है जो घोड़े के जाने की आवाज़ आ रही थी ना खुरों की, उसको जो है ख़त्म होने का इंतज़ार किया। देन कट टू द राइट, और तब वह जो है दाहिने मुड़ा। दी स्क्रब वॉज स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है कि बहुत ही जिसमें बिल्कुल भी हलचल ना हो, मोशनलेस, बिल्कुल जो है एक जगह पर रुकी हुई थी। स्क्रब मतलब जो है झाड़ियाँ जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोशनलेस थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, मतलब जो है साइलेंस मतलब जो है सन्नाटा, जो सन्नाटा था उसमें केवल जो टहनियाँ ये तोड़ रहा था, केवल उसकी आवाज़ आ रही थी। ही वॉन्डर्ड, यह जो है सोच रहा था। फॉर एन इंस्टेंट, मतलब इसने एक क्षण के लिए सोचा। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, क्या उससे जो है दिशाओं को पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो गई है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, तभी एक बजर्ड जो है उसके सामने जो है आया, खड़ा हुआ, इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने खड़ा हुआ, एंड फ्लैप्ड इनटू एयर, और फिर कहाँ उड़ गया? हवा में उड़ गया। फ्लैप्ड मतलब उड़ गया, पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, जो है फिर उसके बाद वो साफ जगह पे आया। कौन? वो जो जॉडी था वह साफ जगह, ओक्स जो है ओक्स के पेड़ के नीचे जो है आया साफ जगह में। बजर्ड क्या होता है? आ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो मरे हुए पक्षी, मरे हुए जानवरों को खाते हों। वल्चर जैसे, गिद्ध जैसे एक जो है पक्षी होते हैं। बजर्ड्स सेट इन ए सर्किल, बजर्ड जो थे वो एक सर्किल में बैठे हुए थे। अराउंड द सर्कास ऑफ द डो, सर्कास क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ द डो, जो कल इन्होंने हिरन मारा था ना, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके चारों तरफ जो है सर्कल में बैठे हुए थे। दे टर्न्ड, वह जो है मुड़ा रहे थे, देयर अपना सर, ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स, स्क्रॉनी मतलब क्या है? हड्डियों के ढांचे जैसी, हड्डियों पे जो है जो हड्डियों की गर्दन थी। एंड हिज डेट हिम, और जो है उस पर जो है फुसफुसा रहे थे। ही थ्रू हिज बॉग, एंड
एट दैम जो है वो मतलब क्या है यहाँ पे, जो उसने छोटा सा एक डंडा ले रखा था, किसने, जॉडी ने, उन पे फेंका। एंड देन दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, तो वो जो है उड़कर कहाँ चले गए, एडजेसेंट मतलब जो है पास के पेड़ के पास चले गए। दी सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, मतलब क्या कह, जो वहाँ बालू पड़ी हुई थी उसमें क्या, जो बड़े बड़े बिल्ली के जो पंजे थे उनके निशान दिख रहे थे, लेकिन जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं वो जो है ताजे जो होता है उसे मारती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो, और वो छोड़ के चले गए थे, किसको, डो मतलब जो हिरन था, टू द कैरियन बर्ड्स मतलब जो है जो ऐसे पक्षी जो मरे हुए उसको जानवर को खाते हैं उनके लिए जो है उसको डो को छोड़ के चले गए थे। ही पार्टेड द ग्रास, उसने घास को हटाया, एट द प्लेस, उस जगह पे, वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ उसने जो है हिरनी के बच्चे को देखा था वहाँ उसने घास को हटाया। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, जो है ऐसी संभावना नहीं दिख रही थी, दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, मतलब उसको ऐसा लगा कि ये कल ही की बात तो नहीं लग रही है बिल्कुल। दी फोन वाज नॉट देयर, जो हिरन का बच्चा था वो वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड दी क्लियरिंग, उसने जो है साफ सुथरी जो जगह थी उसका एक चक्कर लगाया। देयर वाज नो साउंड नो साइन, वहाँ पे कोई शोर नहीं था और ना ही कोई निशान मिल रहा था। दी बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, जो बजर्ड्स थी वो अपने जो है पंख फड़फड़ा रही थी। इम्पेशेंट मतलब जो है उनमें धैर्य नहीं था। टू रिटर्न मतलब जो है वो आतुर हो रही थी, किसके लिए, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वह जो है अपने बिजनेस पे आने के लिए आतुर हो रही थी। बिजनेस क्या था उनका, उस डो के मांस को खाना। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड मतलब जो है दिखाई दिया था, तो यानी कि वह वापस उस जगह पे आया जहाँ उसको वो हिरन का बच्चा दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जो है अपने पैरों पे बैठ गया। ऑन ऑल फोर्स का मतलब जो है अपने पैरों पे बैठ गया। ही स्टडीइंग द सैंड, स्टडीइंग मतलब जो है निरीक्षण करना, परीक्षण करना। दी सैंड, उसने बालू का परीक्षण किया। फॉर दी स्मॉल हूप प्रिंट्स, उसने छोटे छोटे खुरों को पहचानने की कोशिश की। दी नाइट्स रेन हैड वॉश्ड, जो रात में बारिश हुई थी उसमें सब कुछ धुल गया था। अवे मतलब वॉश्ड अवे, धुल गया था। ऑल ट्रैक्स, सभी पदचिन्ह, एक्सेप्ट मतलब किन को छोड़कर, दोज ऑफ कैट, कुछ बिल्लियों के और कुछ जो है ये जो बजर्ड्स थे इनके, केवल मतलब इन्हीं दोनों के पैर के निशान दिखाई दे रहे थे, बाकी सब रात की बारिश में धुल गए थे। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. Movement directly in front of, उसके सामने कुछ जो है ऐसी हलचल हुई, startled him उसके सामने हुई जो है हलचल ने उसे, startled मतलब चौंका दिया, in front of का मतलब होता है सामने, या और मूवमेंट मतलब हलचल, उसके सामने हुई हलचल ने उसे चौंका दिया। स्टार्टल्ड मतलब चौंका दिया। हिम सो दैट, इतना इसलिए, ही टम्बल्ड बैकवर्ड इसलिए वह पीछे की तरफ हटा। दी फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मतलब क्या है, जो फोन था उसने जो है उसकी तरफ अपना फेस उठाया। ही टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड, मतलब उसने अपना जो है सिर है, इट मतलब किसके, फ़ोन के लिए यूज़ किया गया है, मतलब जो फ़ोन था उसने जो है अपना सिर चारों तरफ घुमाया। वंडरिंग मोशन, चारों तरफ जो है देखने के उससे। एंड सूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, यानी कि उसके बाद अपनी जो है लिक्विड आइज मतलब क्या होता है, पानी भरा था आँखों में, उसकी उस मतलब आँखों में पानी भरे हुए उसकी तरफ जो है स्टेयर मतलब जो है घूरने लगा या देखने लगा। इट वॉज क्वेरिंग, यह जो है काँप रहा था। क्वेरिंग मतलब क्या होता है, काँपना। इट मेड नो इफर्ट्स टू राइज और रन, ये इसने जो है भागने का कोई भी किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। इफर्ट्स मतलब प्रयास करना। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो है आगे बढ़े या हिले। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने जो है फुसफुसाया, यह मैं हूँ। दी फोन लिफ्टेड इट्स नोज, जो फोन था उसने अपनी नाक उठाई। सेंटेड हिम, उसे सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपना एक हाथ जो है आगे बढ़ाया और किसके ऊपर रख दिया, लेड मतलब जो है रख दिया, ऑन इट्स सॉफ्ट नेक मतलब जो है इसकी कोमल गर्दन पे रख दिया और उसे सहलाया। दी टच मेड हिम डेलीरियस,
दी टच मेड हिम डेलीरियस, जो डेलीरियस का मतलब अति उत्साही या एक्साइटेड, मतलब जो टच हुआ उसने उसकी गर्दन पे रखा वो जो है ये बहुत एक्साइटेड हो गया। कौन? जो हमारा जॉडी था। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वह जो है ऑल फोर्स का मतलब क्या है, यानी कि हाथ और पैर दोनों पे जो है ये जो है चलता रहा, यानी बैठे बैठे ये जो है चलता रहा। कब तक? जब तक कि वह उसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच गया। ही मूव्ड मतलब वह चलता रहा, फॉरवर्ड मतलब उसकी तरफ, ऑन ऑल फोर्स यानी कि चारों, हाँ मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों से, अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वह उसके पास नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, इसने जो है अपनी बाहें जो है उसके शरीर के चारों तरफ रख ली। ही लाइट अ लाइट कन्वल्जन पास्ट थ्रू इट ओवर इट, मतलब क्या है, एक हल्का सा जो है झटका जो है इसे महसूस हुआ। बट इट डिड नॉट स्टायर, स्टायर मतलब क्या है, बट इट डिड नॉट स्टायर, लेकिन जो है घबराया नहीं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड as gently as though the fawn were a china deer and he might break it, मतलब इसने जो है स्ट्रोक मतलब क्या है कि जो है इसको पकड़ा, इसकी जो साइड थी उसको इतने प्यार से पकड़ा हुआ था, इतने सॉफ्ट जेंटली मतलब बहुत मासूमियत से पकड़ा हुआ था कि जो ये फ़ोन है ये किससे बना हुआ है, ये चाइना डियर हो, एंड ही माइट ब्रेक इट, और कहीं ये इससे जो है टूट ना जाए। चाइना डियर का मतलब जो है मिट्टी से बना हुआ, जो हमारे घर में शोपीस वाली चीज़ें होती हैं, ये उसकी बात कर रहा है कि इतने इसको प्यार से पकड़ रहा है कि इसको लग रहा है कि कहीं ये जो है हमसे टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी जो स्किन थी, त्वचा थी, बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, यह चमकदार और साफ थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और इसमें जो है एक मीठी सी खुशबू आ रही थी, किसकी? घास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, क्या हुआ? ही रोज स्लोली, यह धीरे से उठा और जो है किसको? फोन को भी उठा लिया, किससे? जमीन से। इट लेग्स हंग लिम्पली, लिम्पली मतलब क्या होता है? बेजान सी जो है इसकी टांगे जो है लटकी हुई थी, कैसी? बेजान सी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, ये जो है आश्चर्यजनक से लंबी थी, यानी बहुत ही लंबी थी। एंड ही हैड टू होइस्ट, और इसको उठाना पड़ रहा था। होइस्ट मतलब क्या होता है? उठाना पड़ रहा। दी फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, यानी कि इसको जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने हाथों से जो है इसको उठाना पड़ रहा था। ही वॉज अफ्रेड, इसको डर था, दैट इट माइट किक, कि है जो है मारेगा, क्या? एंड ब्लीड एट साइट, और जो है वहाँ जहाँ ये है वहाँ पे जो है ये चिल्लाएगा भी। स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ की खुशबू की वजह से जो है इसको किक भी मारेगा और जो है मैं भी करेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, क्या हुआ? स्कर्टेड मतलब क्या होता है? किनारे किनारे चलना की, यानी कि जहाँ पे ये था तो वहाँ पे कुछ जगह साफ पड़ी हुई थी, तो उस साफ जगह की यह जो है किनारे किनारे चला। पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, उसके बाद क्या हुआ कि वह घनी झाड़ियों की तरफ चल दिया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, मतलब कि यह जो है बहुत डिफ़िकल्ट था, इसको कठिनाई महसूस हो रही थी। थ्रू हिज विद हिज बर्डन, उसके जो है वजन के साथ में, बोझ के साथ में। दी फोन्स लेग कॉट इन द बसेज, जो है बार बार जो है फोन की जो पैर थे वो उसमें झाड़ियों में फंस जा रहे थे। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, यह जो है इसको चलने में जो है इसको खुद ही चलने में जो है फ्रीडम मतलब क्या है? आसानी से नहीं चल पा रहा था। वैसे फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता होती है यहाँ, लेकिन होगा आसानी से, यानी कि यह खुद ही जो है इसको उठा करके आसानी से नहीं चल पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वॉइस, यह जो है इसके चेहरे को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रिकलिंग मतलब कटीली, वॉइस मतलब झाड़ियाँ या लताएं, यह जो है कटीली झाड़ियों से, लताओं से इसके चेहरे को भी बचाने की जो है बचा रहा था। इट्स हेड वॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, मतलब कि इसका जो सिर था वह जो है आगे पीछे हो रहा था। विद हिज स्ट्राइड, इसके जो कदम चल रहे थे उसके हिसाब से इसका सिर आगे पीछे हो रहा था। किसका? जो फोन है उसका सिर। हिज हर्ट थम्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, क्या हुआ कि उसका जो दिल था वह धड़क रहा था। विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब जो है इसको स्वीकार कर लिया था, किसने?
जो हमारा फ़ोन था उसने जॉडी को स्वीकार कर लिया था खुशी खुशी, मतलब उसने ना किक किया ना ब्लीड किया। तो जो है इस खुशी से इसका जो दिल था वह तेजी तेजी धड़क रहा था। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home। क्या कह रहा है कि he reached the trail। ट्रेल मतलब क्या होता है? पगडंडी। मतलब वह पगडंडी पे पहुंच गया और बहुत तेजी से जो है चलने लगा। कब तक? he could until he came to, जब तक कि वह उस चौराहे पे नहीं आ गया। इंटरसेक्शन मतलब जो है उस कट पे नहीं आ गया जो उसके घर को जाती थी, तब तक यह तेजी तेजी चलता रहा। ही स्टॉप्ड, वह रुका, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। क्या हुआ? वह रुका और जो है उसने क्या आराम के लिए वह रुका और उसने जो है जो हमारा फ़ोन था उसको नीचे रख दिया। किससे? हिलते हुए पैरों पे। इट वेवर्ड ऑन हिम, इसने उसके ऊपर जो है हाथ फेरा। वेवर्ड और इट वेवर्ड ऑन देम, वेवर्ड मतलब हिल रहा था, ये हिल रहा था। ऑन देम, उनके ऊपर। किन के ऊपर? डैगलिंग जो लेग्स थे उस पर जो है ये हिल रहा था। इट लुक्ड एट हिम, जो है ये उसको देख रहा था। एंड प्लीटेड, और मिमिया रहा था, यानी कि ये जॉडी को देख देख के मिमिया रहा था। ही सेड, उसने कहा, एन्चांटेड मतलब जो है खुश होते हुए या मंत्र मुग्ध होते हुए, आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें लूँगा। आफ्टर आई गेट माई ब्रीद, पहले मुझे सांस तो लेने दो, पहले मैं सांस ले लूँ उसके बाद मैं तुम्हें ले लूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसको अपने पापा की कही एक बात याद आई। दैट आ फोन वुड फॉलो, एक जो हिरनी का बच्चा है वह तुम्हारा पीछा करेगा। इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर तुम इसे पहले गोद ले चुके हो तो यह तुम्हारा पीछा करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, यह धीरे धीरे चलने लगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, मतलब जॉडी धीरे धीरे चलने लगा। दी फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फोन उसको घूरता रहा। स्टेयर्ड मतलब जो है घूरता रहा। ही केम बैक, यह वापस आया। ही केम बैक टू इट, यह इसके पास वापस आया। एंड स्ट्रोक्ड, इसको जो है थपथपाया। एंड वॉकड अवे अगेन, और वापस चलने लगा। इट टुक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप्स, इसने लड़खड़ाते हुए कुछ कदम बढ़ाए। टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ। एंड क्राइड पिटियसली, और फिर जो है दयनीय दशा में जो है चिल्लाने लगा। क्राइड मतलब जो है चिल्लाने लगा, पिटियसली मतलब दयनीय दशा में चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, जो है यह उसका पीछा करना चाह रहा था। इट बिलोंग्ड टू हिम, यह अब उसका था। इट वॉज हिज ओन, यह अब उसका अपना हो चुका था। ही वॉज लाइट हेड विद हिज जॉय, मतलब कि इसका ही वॉज लाइट हेड मतलब जो है यह बहुत खुश था। किससे? आनंद से। यह लाइट हेड मतलब क्या होता है कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। किससे? खुशी से। लाइट हेड मतलब है दिमाग काम ना करना। खुशी से कई बार इंसान एक्साइटेड रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका दिमाग काम नहीं करता। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल मतलब होता है दुलारना या प्यार करना, या इसको जो है दुलारना चाहता था। टू रन एंड रोम्प, और दौड़ना चाहता था। रोम्प मतलब इसके साथ उछल कूद करना चाहता था। विद इट, इसके साथ जो है उछल कूद करना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और क्या इसको जो है बुलाना चाहता था। कब? अपने पास, मतलब जो है इसको जो है अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, यह इसको जो है डेयर्ड मतलब यह है जो है हिम्मत भी नहीं कर सकता। नॉट अलार्म इट मतलब इसको जो है परेशान करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ही पिक्ड इट अप, इसने इसे उठाया। एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, क्या किया? इसको जो है अपने बिल्कुल जो है सामने ले आया, बाहों में लेकर के बिल्कुल अपने सामने ले आया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट इफर्ट, इसको ऐसा लग रहा था कि यह जो है ही वॉकड विदाउट इफर्ट्स, मतलब इसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है चलने के लिए। होता है ना खुशी खुशी में इंसान जो है ज़्यादा वजन भी होता है फिर भी चलता रहता, वही इसको महसूस हो रहा था कि इसको लेकर के चलने में कतई जो है इफ़र्ट करना नहीं पड़ रहा। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसके जो है हाथ दर्द, बाहें दर्द करने लगी। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन,
और वापस जो है इसको जो है रुकना पड़ा। व्हेन ही वॉकड इन, जब यह चल रहा था, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, जो है जो फोन था इसका जो है धीरे धीरे पीछा करने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, जो है किसने, ही मतलब जो है जॉडी ने इसको चलने के लिए थोड़ी सी ही जो है थोड़ा सा ही इसको चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, और इसको जो है वापस उठा लिया। उसके बाद इसने जो है थोड़ा चलने दिया, उसके बाद इसको वापस उठा लिया। दी डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी जरा भी नहीं बची थी अब, मतलब कि घर बिल्कुल पास में ही था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट, यह जो है चल सकता था पूरे दिन पूरी रात, कैरिंग इट, इसको लेकर, एंड वॉचिंग इट फॉलो, और इसको जो है पीछा करते हुए जो है देखते हुए भी यह जो है दिन रात चल सकता था। ही वॉज वेट, यह जो है गीला था, विद स्वेट, किसके साथ, पसीने के साथ में, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू, लेकिन एक जो है हल्की सी हवा की जो है लहर चल रही थी। थ्रू द जून मॉर्निंग, जून मॉर्निंग में जो है एक हल्की सी हवा की लहर चल रही थी। कूलिंग हिम, उसको ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, ब्लू चाइना कप में जैसे जो है स्प्रिंग वाटर डाल दिया जाए उस तरीके से जो है बादल चमक रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग, वह जो है बिल्कुल साफ जगह में आया। इट वॉज फ्रेश, यह जो है ताज़ा था, एंड ग्रीन आफ्टर, मतलब यह ताज़ा और जो है हरा दिखाई दे रहा। आफ्टर द नाइट रेन, यानी कि रात की बारिश के बाद यह जो है ताज़ा और साफ दिखाई दे रहा था। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, क्या हुआ, इसने जो है चिटकनी को ढूंढने की कोशिश की या खोलने की कोशिश की, एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड, और जो है लास्ट में मजबूर हो गया, टू सेट डाउन, इसको रखने के लिए, इसको नीचे रखने के लिए, दी फोन टू, किसको, फोन को, टू मैनेजर मतलब चिटकनी खोलने के लिए इसे जो है फोन नीचे रखना ही पड़ा। देन ही हैड एन आइडिया, तभी इसको एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, यह घर में जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम, सीधा किस में जाएगा, पेनी के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, फोन उसके पीछे पीछे मतलब जो है उसको फॉलो कर रहा हो, ऐसे सीधे जो है कहाँ जाएगा, पेनी के रूम में, बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, स्टेप्स मतलब यहाँ पे क्या है, सीढ़ियों पर। द फोन वॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम्ब देम, वॉक्ड मतलब जो है अनिच्छुक हो गया, या उसमें अब जो है जान नहीं बची, मतलब फोन ने अब जो है अनिच्छुक हो गया और मना कर दिया। टू क्लाइम्ब देम मतलब सीढ़ियों पे उसने चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, इसने उसे उठा लिया, एंड वेंट टू हिज फादर, अपने फादर और अपने पापा के फादर के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, पेनी जो है आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड पा लुक, जॉडी ने कहा पा देखो। पेनी टर्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पीछे खड़ा था। दी बिसाइड पीछे नहीं उसके पास खड़ा था। दी फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फोन था वह भी उससे बिल्कुल सटा हुआ खड़ा था। क्लच्ड मतलब सटा हुआ खड़ा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज फोन, मतलब जो है पेनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है उसके जो लड़के की आंखें हैं वो भी उतनी ही चमकीली हैं जितनी कि उस फोन की। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने उसे पा लिया या ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, उसके बाद जॉडी जो था वह किचन में गया। दी फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, फोन भी जो है जो फोन था वह भी उसके पीछे पीछे डगमगाता हुआ चला। अ पेन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, मतलब किचन की सेफ में सुबह का जो है सुबह का दूध रखा हुआ था एक बर्तन में। दी क्रीम हैड राइजन टू इट, क्रीम थी इसके ऊपर, इस पे मलाई जमी हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, इसने जो है स्किम्ड मतलब क्या है, अलग करना या उतारना। इसने जो है जो क्रीम थी उसको जो है एक जग में अलग निकाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, मतलब क्या है, इसने एक छोटी कटोरी में दूध निकाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, इसने जो है फोन के सामने ले गया। इट ब्यूटेड इट सडनली, अचानक ही इसने इसे जो है, ब्यूटेड मतलब क्या होता है, सिर मारना। स्मेलिंग द मिल्क, यानी कि जैसे ही दूध को सूंघा वैसे ही जो है इसमें सिर मार दिया। ही सेव्ड इट प्रिकॉरियसली, मतलब क्या है कि इसने जैसे तैसे उसे बचा लिया। फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, मतलब जो है फ्लोर पे फैलने से इसने उसे जैसे तैसे बचा लिया। It could make nothing of milk in the
गॉड इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द, मतलब कि क्या है कि फ्लोर पे फैलने से बचा लिया, और जो है दूध के साथ भी जो है जो कटोरी में दूध था उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसने बचा लिया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स, उसने जो है इसमें अपनी उंगलियां डुबोई इन द, मतलब इसने दूध में उंगलियां डुबोई, एंड थ्रस्ट मतलब जो है धकेल दिया या डाल दिया, देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, जो हमारा फ़ोन था उसका जो गीला मुंह था उसमें जो है अपनी उंगलियों को डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडली, मतलब जो है इसने जो है लालच में उन्हें चूस लिया। वैन ही विड्रू दम, जैसे ही इसने इसे खींचा, वैन ही विड्रू, विड्रू मतलब खींचना, जैसे ही इसने उंगलियां खींची, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, यह ज़बरदस्त तरीके से मैं करने लगा। ब्लीटेड मतलब क्या है यहाँ पे, मैं करने लगा। एंड बिटेड हिम, और उसे जो है सिर मारने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, दोबारा उसने अपनी उंगलियां जो है डुबोई। एंड एज द फोन सक्ड, जब जो है फ़ोन चूस रहा था, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, वह उनको धीरे धीरे किस में लेगा, लोवर्ड मतलब जो है नीचे करना, किस में, दूध में वापस जो है नीचे की तरफ ले गया धीरे धीरे। दी फोन ब्लू एंड सक्ड, फ़ोन जो था वह जो है उसने क्या किया, झुका, ब्लू मतलब जो है झुका, एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड मतलब झुका और जो है दूध को, सक्ड मतलब जो है पिया, एंड स्नॉर्टेड और जो है क्या किया, स्नॉर्टेड मतलब क्या है, जो कुछ भी खाने के बाद जानवर जो है सिर हिलाते हैं, सूंघते हैं, नाक चलाते हैं। इट स्टाम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, मतलब क्या हुआ, यह जो है खुशी से अपने जो है छोटे खुरों पे, स्मॉल हूप्स मतलब छोटे खुरों पे कैसे करने लगा, स्टाम्प्ड मतलब जो है उछल कूद करने लगा, पैर जो है चलाने लगा। As long as he held his fingers below the level of the milk, जब तक जो है उसकी उंगलियां कहाँ थी, नीचे दूध में थी। the phone was content, फ़ोन जो है अच्छे से, कंटेंट मतलब जो है जी भर के, मतलब सेटिस्फाई हो चुका था, कैसा हो चुका था, यानी उसका पेट भर गया था। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, अब यह जो है संतुष्टि में इसने अपनी आंखें जो है बंद कर ली थी। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, मतलब अब क्या है कि इसको बहुत अच्छा लग रहा था, किसको, जो हमारा जॉडी था, कि इसको बहुत अच्छा लग रहा था कि जब इसने जो है इसकी जीभ इसको छुई थी, किसके, उसके हाथ को छुई थी, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था, किसको, जॉडी को। इस एक्सटेसी मतलब जो है अति उत्साही होना, बहुत खुशी होना। इट्स स्मॉल टेल, इसकी छोटी पूंछ, फ्लिक्ड मतलब जो है हिल रही थी, बैक एंड फोर्थ मतलब जो है आगे पीछे हो रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, मतलब जो लास्ट का दूध बचा था वो भी वेनिस्ड मतलब खत्म हो गया था। swirl ऑफ फोम्स, झाग बनते हुए, और जो है गर्गलिंग की आवाज़ से, यानी कि जो है गुड़गुड़ की आवाज़ से जो लास्ट का दूध बचा था वो भी ख़त्म हो गया था। ये जो स्टोरी है ये किसकी है, मार्जोरी किन्नन रॉलिंग्स। अगर आपको स्टोरी समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को जो है लाइक और जो है शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।